नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएन का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। मैं अभी दिल्ली में हूँ और हमारे साथ देश के प्रख्यात ज्योतिष, बड़े भविष्यवक्ता में एक, अगर देश में 10 भविष्यवक्ता हैं, उसमें तीसरा और चौथा स्थान हम सर को अपने सीएन के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे देना चाहेंगे, जो मेरे पास अनुभव है। सर ने चुनाव से पूर्व जो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव था, बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय था। चुनाव तो 5 राज्यों में था, लेकिन 3 राज्यों में जो चुनाव था, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यह बीजेपी का लिटमस टेस्ट था। सेमीफाइनल माना जा रहा था बीजेपी के लिए। अमित शाह की चाणक्य की जो भूमिका थी, उस पे मोहर लगने की बात थी। अमित शाह ने घोषणा कर दिया था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो चुनाव है, हम जीतने जा रहे हैं, जबकि भूपेंद्र बघेल ने बढ़िया छत्तीसगढ़िया के नारा के साथ अपना दावा ठोक रखा था। लेकिन चुनाव से पूर्व हमने बात किया था देश के प्रख्यात ज्योतिष डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी से। सर ने भी भविष्यवाणी कर दिया था कि मोदी अब पीक पर हैं। इन्होंने साफ कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब पीक पर हैं, पहले पीक पर नहीं थे। 2 चुनाव जो हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी के 14 के बाद 19 के चुनाव में वो पीक नहीं था। अब मोदी ने पीक पकड़ा है। और आप याद रखेंगे, सर ने मुझे बता दिया था, महाराज जी ने बताया था कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री पीक पर जाएंगे, उसके बाद अब बीजेपी पे बात होगी, उसके ढलान की बात होगी। सर, आपने पूर्व में भविष्यवाणी कर दिया था, जबकि बड़े बड़े एग्जिट पोल, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों ने कह दिया था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिपीट करने जा रही है और अशोक गहलोत का अंडर करेंट है। सर, कैसे आपने बता दिया था? जी देखिए, ये जो गणनाएं हैं और खासकर बीजेपी की कुंडली और नरेंद्र मोदी की कुंडली आप देखेंगे। जब जब मोदी को एक अलग नाम दिया गया, अभी वर्ल्ड कप हारने के बाद पनौती। पनौती जो शब्द दिया गया है, इसके पहले चौकीदार का नाम दिया गया, उसके पहले भी एक और नाम से नवाजा गया था। तो जब जब इनको एक नाम से नवाजा जाता है, सनी का पनौती कहना एक प्रकार की अच्छी बातें नहीं हैं। तो आप देखिए, सनी इनके लिए बेहतर भी हैं और लोगों की दुआएं इतनी काम की और ये इतने रूट तक के लोग काम किए कि आज देखिए उस रिजल्ट का कितना बड़ा फ्रूट मिला है। 3 राज्यों में कोई बोल नहीं रहा था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोई जीतेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी, सोच भी नहीं रहा था सोच सर। भी नहीं रहा था। आप देखिए वहाँ पे हमारी सर कितने। ज्योतिराज सिंधिया के करीबी लोगों से बात हुई थी। जी। वह बोले थे कि हम चंबल और ग्वालियर में सर कमजोर हैं, कौशलेंद्र जी। जी। देखिए, वन मैन शो लोग कहता है, लेकिन ये व्यक्ति जो हैं कितना काम करते हैं, कितने सधे हुए हैं। देखिए, इनके नेतृत्व में देश जो है एक दुनिया में एक अपना अलग नाम कर रहा है। एक जो है अटल एक हिंदुस्तान के बन रहा है। और तो ये चुनाव जो हुआ है और यह 2024 का आगाज है और इसका परिणाम 2029 तक भी रहेगा। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की जो दशाएं शुरू हुई, उनकी कुंडली आप देखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है, इनकी भी राशि वृश्चिक राशि है, नरेंद्र मोदी की भी राशि वृश्चिक राशि है। और इनके मंगल की जो दशाएं हैं, मंगल के कारण इनको रोचक योग लगा हुआ है और इस रोचक योग ने इनको सेनापति बनाया है। आप देखेंगे कि सेनापति जो आगे रहता है, बोलता कम है, काम ज़्यादा करता है, वार ज़्यादा करता है। तो इनके नेतृत्व में बीजेपी और देश जितना बेहतर कर रहा है, वह काफ़ी बेहतर है। ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस के जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनमें क्षमता नहीं है, क्षमता है, लेकिन इनके सेनापति की कमी है। इनके जो वर्कर्स हैं, विपक्ष को और मजबूत होना पड़ेगा आने वाले समय में। लेकिन विपक्ष बहुत कमज़ोर होता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने व्यक्तिगत मेहनत की, पदयात्रा की, उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। वो उभरे हैं और पहले से ज़्यादा लोग उन्हें पसंद तेलंगाना कर। में तो बड़ा जी। स्ट्राइक राहुल गांधी का रहा सर, आपने बताया था सर। जी, तो देखिए परिस्थितियाँ राहुल गांधी की बदली हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बिल्कुल पप्पू के समान है। राहुल गांधी जो हैं एक पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं और काम भी कर रहे हैं। तो अब ये जो शिथिलता वाला विपक्ष का जो रोल है, वो तो थोड़ा और आक्रामक होना पड़ेगा। क्योंकि आपके विरोधी जो हैं, आपके जो विपक्षी हैं इतने मजबूत हैं, तो आपको उसके पक्ष में खड़ा होने के लिए भी मजबूत होना पड़ेगा। ये जो पार्टियाँ जो बनी हैं, आई डॉट इंडिया वाली जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए तो ये आप समझिए कि बहुत एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है, नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है, इनकी जो काम करने की क्षमता है, सधे हुए राजनेता जो हैं, तो ये और इतने जो निर्भीक हैं, जो इन्होंने अपने समय में जितना बड़ा निर्णय लिया। आप देखें, अभी जो 41 मजदूर थे हम जो फंसे हुए थे, जी जी। शायद कोई और प्रदेश में, शायद किसी और देश में ऐसा आज तक नहीं हुआ होगा। आप देखिए बाहर को अमेरिका चीर से। कर निकाल दिया।
जी, एक कैजुअलिटी नहीं, उस सारे लोग 41 के 41 बाहर निकले। ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने सर आपके सनातन को प्रणाम करके उस हाँ, पहाड़ का प्रणाम गुफा में देवभूमि में अंदर प्रवेश किया। प्रवेश किया। तो ये है, ये ऊर्जा है, ये सनातन है, ये सोच है और ये एक विचार है। इसको आपको वस्त्र से धारण करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आत्मा से धारण करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। ज्योतिष जो है एक आकलन करता है, गणना करता है और वर्षों से हम लोग इनके बारे में भी या और लोगों के बारे में भी हम भविष्यवाणी करते आए हैं, जो क्रमशः सही हुआ है। लेकिन सर हम रोकेंगे, देश के बड़े-बड़े भविष्यवक्ता जो रहे हैं, राजस्थान में प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, भौजी महाराज सहित हुँ, कई बड़े-बड़े दिग्गज भविष्यवक्ताओं ने, आप तो वर्तमान में हैं सर, आप तो 21वीं-22वीं सदी के बीच हैं सर। जब उन लोगों ने भविष्यवाणी किया था तो बोला था कि गुजरात का शासन होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन को आप कितना हुआ बढ़ता देख रहे हैं? जी, देखिए सनातन जो है, वो बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चारों तरफ जय ही होगा सनातन का और क्रमशः जो है यह बेहतर करता रहेगा। सनातन की जय होगी, विजय होगी और चहुओर इसका उजाला होगा। प्रधानमंत्री मोदी पर आपने शुरू से भविष्यवाणी किया सर, 14 में भी हमने उन आपकी भविष्यवाणी को सुना था सर। उससे पहले जब मुख्यमंत्री पहली बार बने थे, आपने बोला था गुजरात में भी सरप्राइजिंग लीडर होगा सर। जी, कई वर्षों का आपके कई पुष्ट इस ज्योतिष पेशा में लगे जी, हुए हैं सर। जी। तो आखिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो आपने ज्योतिष उनके कुंडली का जो आकलन किया आपने, 24 के चुनाव में आप क्या देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के जी, साथ? देखिए नरेंद्र मोदी जो हैं, पिछली बार से बेहतर परिणाम लेकर आ रहे हैं और अभी जो निश्चित रूप से देश की सत्ता को वह प्रतिष्ठित करेंगे और देश का मान-सम्मान बढ़ाते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री फिर पुनः बनेंगे। तो आप सुन रहे थे देश के विख्यात ज्योतिष पे एक डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी को। अमित शाह की बातों पर हम लोग दोनों मोदी के एजेंट नहीं बैठे हुए हैं, इन्होंने भविष्यवक्ता है और मैं पत्रकार हूँ। अमित शाह की बातों पर मुहर लगाते हुए सर ने साफ कर दिया, महाराज जी ने साफ कर दिया कि जो अमित शाह का नारा है कि इस बार 400 पार, तो जिस तरह सनातन के झंडा को बुलंद करते हुए मोदी आगे बढ़ रहे हैं और मोदी के पास जो सर के अनुभव अपने जो ज्योतिषीय गणना से इन्होंने उनके जन्म कुंडली को देखा है, मंगल इतना उनके साथ दे रहा है मंगल उनको कि पूरे देश में मंगल मंगल होगा, सनातन का भी मंगल मंगल होगा और 2024 में बीजेपी के लिए भी मंगल मंगल का सर ने भविष्यवाणी कर दिया है। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से।